राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं। इन तारों में एक है ध्रुव तारा, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में ध्रुव की भक्ति गाथा का विस्तार से वर्णन है। अगर आपको ध्रुव तारा के बारे में नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक ध्रुव तारा बना। जाने कौन थे मनु और शत्रुपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और शत्रुपा संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। मनु को स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा जी के पुत्र के तौर पर भी जाना जाता है। मनु और शत्रुपा के विवाह से दोनों को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रथम रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कई वर्षों तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई। इसलिए राजा ने अपनी प्रथम रानी सुनीति के समझाने पर सुरुचि नामक कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। जब राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि को महल में आकर उनकी प्रथम रानी के बारे में पता चला, तब उन्होंने राजा से पहली पत्नी को महल से निकाल देने के लिए कहा, जिसका राजा ने विरोध किया। पर ये सुनकर उनकी पहले रानी सुनीति ने खुद ही राजमहल त्याग कर वन में रहने चली गई। कुछ समय पश्चात राजा उत्तानपाद जब शिकार के लिए वन में जाते हैं और वहां गंभीर रूप से घायल और अचेत हो जाते हैं। जब ये बात रानी सुनीति को पता चली तो वो जंगल से जाकर राजा उत्तानपाद को अपनी कुटिया में ले आई और उनका उपचार करने लगी। घायल अवस्था के कारण राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी सुनीति के साथ ही रहे। उस दौरान उनकी रानी सुनीति गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें पुत्र रत्न के रूप में बालक ध्रुव की प्राप्ति होती है। बालक ध्रुव के पैदा होने के बाद भी राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति ने उन्हें इस संबंध में बहुत समय तक कुछ नहीं बताया, लेकिन जब राजा उत्तानपाद को इस बात का पता चला तब उन्होंने रानी सुनीति से महल का आग्रह किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया। वो ध्रुव को कभी कभी महल भेज दिया करती थी, लेकिन रानी सुरुचि को ध्रुव से बहुत घृणा थी। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम उत्तराधिकारी बने। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो सुरुचि ने ये कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव अत्यंत दुखी हो उठे। इसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर बोले, हे माते, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया। तब सुनीति ने कहा कि बेटे, अगर गोद में ही बैठना है तो प्रभु की गोद में बैठो। वे सबके पिता हैं, इसके लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। ध्रुव ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे। माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ये सुनकर ध्रुव वन की ओर गमन कर गए। ये जान नारद जी ने उन्हें वन में रोका और लौट जाने की बात कही, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। अंत में नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने की विधि बताई। इसके बाद ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। ध्रुव के साथ साथ ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब ध्रुव ने प्रभु की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्रीहरि विष्णु ने उन्हें अपने गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तो थी साधारण से बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की आध्यात्मिक व पौराणिक कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।